जब एक बच्चा करवट लेना सीखता है, 3-4 महीने की उम्र अवस्था होती है, पूरा ध्यान रखा जाता है। यदि वो किसी पलंग पर भी है तो आसपास तकिए रखे जाते हैं। मान लीजिए करवट लेते समय थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सावधानी पूरे तरीके से रहे। जब वही बच्चा बैठना सीखता है तो पीछे भी एक तकिया आदि रखा जाता है, जिससे कि बैलेंस बनाते समय थोड़ी सी भी दुविधा हो तो सर के लगे नहीं। वही बच्चा जब चलना सीखता है तो और व्यवस्थित क्रम रखा जाता है। जब वो भागने का प्रयत्न करता है तब भी लगातार उसके साथ रहते हैं। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयत्न करता है कि अब उम्र उस सिरे के साथ में चलने लगी है कि वो और अधिक कुलांचों के साथ में चलना चाहता है, तब भी ध्यान रखा जाता है। और प्रत्येक आयु अवस्था के साथ में संभल कर ध्यान रखते हुए उस बच्चे की उम्र आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जीवन यात्रा में आती हुई साढ़े सांति भी है। धीमेपन के साथ संभल कर चलते हुए, व्यवस्थित रहते हुए जीवन की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना, यह सबसे आवश्यक गतिविधि है। मेष राशि के महानुभाव अब साढ़े सांति के प्रथम प्रवास क्रम में जो चल रहे हैं उसका 1.5 वर्ष बाकी है, यानी जो मिडिल फेज जहाँ पीक ऑफ द स्ट्रगल निकल कर आने वाले होते हैं, उसके पहले का जो ये समय अनंतर क्रम चल रहा है उसके साथ में 1.5 वर्ष शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में ही रहने वाले होंगे। उसके बाद प्रथम भावस्थ यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि अभी जो खर्चों की अधिकता है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो खर्च क्यों हो रहे हैं। मान लीजिए आप व्यापार में एक रोटेशन नहीं देख पा रहे हैं, आप वाई बेसिस के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में उधारी बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे सिरे कहाँ जा रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म के गेन के साथ में लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को कहीं न कहीं दुविधाओं में रख रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति से उधार लिया था या ज़रूरत के समय उससे रुपया पैसा लिया था, अब उसको नहीं चुका पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कहीं और से व्यवस्था कर रहे हैं और किसी ऐसे चक्र में उलझ तो नहीं रहे हैं। इसको भी अपने भीतर तक समझने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। ये 1.5 वर्ष धीमेपन के साथ में चलता हुआ है। ये 1.5 वर्ष समझ और समझाइश की स्थितियों के साथ में चलता हुआ है। इस 1.5 वर्ष के अंतराल क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि के संकेतक नज़र आते हैं, क्योंकि कर्मेश और लाभेश जो स्वयं शनिदेव है वो बृहस्पति राशि स्थान में है। बृहस्पति के साथ और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों के तारतम्य में और शनिदेव की स्थितियां जब गुरु के राशि स्थान में हो तो उस अवस्था में विदेश के योगायोग प्रमुख तौर के ऊपर बनते चले जाते हैं। इन 17 से 18 महीनों के अंतराल के साथ में आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात समक्ष निकल कर आने वाले नहीं हो, इस बात पर भी आप विशेष स्तर पर गौर करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखिएगा कि जो 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में है, अभी नौकरी पेशा जीवन में जो अधिकाधिक मेहनत करनी पड़ रही है और आपको यथेष्ट परिणाम यानी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर भी स्वयं को यही समझाइएगा कि ये दौर, ये समय ही ऐसा है जिसके साथ बस खुद को गतिमान रखने की आवश्यकता है। इस बात को बारंबार भीतर तक आप रख कर चलने का प्रयत्न करें। हम यह भी विशेष स्तर पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे सिरे से आप अटकाव देख रहे थे, उसमें अब पुनः उत्थान के सिरे आपके साथ अग्रगामी होकर आने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी स्पष्टता ये भी है कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, हम पुनः निवेदन कर रहे हैं आपसे कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ बुध राशि स्थान पर है, आप इन 1.5 वर्षों में कितना ही प्रेशर आए, कितनी ही अप्रोच ऐसे आए कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर भी धीमेपन के साथ में अपनी अवस्थाओं को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी इधर से उधर के निर्णय की तरफ जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने भीतर की स्थिरता को पोषित करके आगे बढ़ने की जो ज़रूरत होती है उसको भरपूर सिरे के साथ में बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते हैं तो अधिकाधिक तौर पर आपके लिए बेहतरी रहने वाली रहेगी। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि शनिदेव की 3री दृष्टि यहाँ मित्र राशि स्थान पर है, परंतु परिवार भाव पर है। आपके कर्म की स्थितियों के साथ में पूरे ही घर परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं, जो होगा वो देखते रहेंगे। जो समय संभलने का कहे,
जो समय व्यवस्थित होने का कहे उसमें अनुपातिक तौर पर बस उसी रेशियो को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी डेफिनेशन को यहाँ अपने साथ रिजेम्बलेंस में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को अपने भीतर तक काबिज करके रखने का आप पूरा और यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे। आप इस बात पर भी गौर करें कि जिन कार्यों में आपने लोगों के भरोसे स्वयं को आगे बढ़ाया है, परंतु उन लोगों के साथ में ही अब व्यवस्थाएं उस स्तर के साथ में नहीं चल पा रही है, तो थोड़ा सा खुद को स्लगिश बेस देकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस बात को पुख्ता तौर पर अपने भीतर तक अपना कर चलिएगा कि यहाँ जल्दबाजी भरे निर्णय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वयं को जितना व्यवस्थित हम करके चल सकते हैं उतना ही व्यवस्थित करके चलें, शांत चित्त करके चलें। यहाँ धनागमन के सिरों के साथ में धीरे धीरे ही भले ही वृद्धि निकल कर आए, परंतु वृद्धि निकल कर आ रही है। और इसी के साथ में पारंपरिक स्तर पर जो कामकाज चलते रहे हैं उसके साथ में आपको लगता है कि अब टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट है, मेजर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। स्लगिश बेस को बनाकर रखिएगा। जल्दबाजी के सारे ही आवरण अपने से हटाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यह अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है जो आपके समक्ष अपनी व्यवस्थित उपस्थिति को प्रदर्शित करके आपको आगे बढ़ाता है। यह भी स्पष्टता को अंगीकार एवं स्वीकार करके चलने की ज़रूरत रहेगी कि जिन निर्णयों में लंबे समय से आपने दुविधाएं देखी है, अब वहाँ से सम्यक क्रम पुनश्च आप अपने साथ में यहाँ प्रस्फुटित होता हुआ देखते चले जा रहे हैं। इस एक बात को भी अपने साथ जोड़िएगा कि शत्रु पक्ष यहाँ अगले 1.5 वर्षों में हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु उनके लिए कोई भी सफलता का मापन नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा आप ही स्वयं को व्यवस्थाओं के आधार के साथ में आगे बढ़ाने के सिरे लेकर चलने वाले रहेंगे। इस एक क्रमबद्ध अवस्था को अपने भीतर तक पोषित करते हुए चलिएगा। ये याद रखिएगा कि कोई भी तरीके की शल्य चिकित्सा जो लंबे समय से अटकी हुई थी, 11 मार्च से 1 जून जब बृहस्पति मिथुन की अवस्थाओं के साथ में रहेंगे, 4-10 का संबंध बनाएंगे रोग भाव के साथ में, तो ऐसी स्थितियों में नियामक तौर पर आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का तो दृष्टि संबंध मार्गी क्रम के साथ में षष्ठ भाव को पोषित कर ही रहा है। आध्यात्मिक रुचि आपके निरंतर तौर पर बढ़ती चली जा रही है। मन के भीतर की शांत चित्त संतुष्टि के भावना प्रदान क्रम अपने साथ पोषित करते हुए जितना आप आगे बढ़ेंगे उतने ही व्यवस्थित आयाम आप अपने साथ में यहाँ निरूपित करते चले जाएंगे। यह स्पष्टता रखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीज़न में जो लंबे समय से आप अपने लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस देख रहे थे, उससे भी धीरे धीरे हटकर स्वयं को फंक्शनल बेसिस पर जो पॉजिटिविटी देनी होती है वो पूरे तरीके से आपके साथ साथ में बनी हुई है। उसमें कोई भी और नकारात्मकता भरा भाव दूर दूर तक भी पोषित नहीं है। यह एक स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ पर इन 1.5 वर्षों के अंतराल में स्वयं को थकने नहीं देना है, स्वयं को किसी जल्दबाजी के साथ में नहीं लेकर चलना है। इन 1.5 वर्षों के साथ में तुलनाओं के घेरों से मुक्त होकर आगे चलने की ज़रूरत रहेगी श्रीमान। ये ज़रूर गौर कीजिएगा, मन जो सीख सिखावन प्राप्त कर रहा है वो ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उसी के साथ में जीवन यात्रा को और अच्छे से संप्रेषित करने की आपको आवश्यकता रहेगी। यही भाव, यही प्रगति के प्रतिबिंब और यही अवस्था चरणबद्ध गति के साथ आप अपने लिए बनाकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।